जय गणेश देवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल ज्ञान सागर एक यात्रा में। सबसे पहले दोस्तों माफ़ी चाहूँगी यदि पीछे से कोई भी गाड़ी मोटर की आवाज़ आपको आती है, तो उसे दरकिनार कर दीजिएगा या इंसानों की आवाज़ भी आती है तो उसे कृपया करके दरकिनार करते हुए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि दोस्तों आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो ये है आपके स्वयं की खोज है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज ना हम बात करेंगे गणेश साधना और ध्यान की। गणपति को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाता है। वही हमारे जीवन की हर रुकावट को दूर करके सफलता और शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज का यह आधा एक घंटा जो भी इस वीडियो का टाइम है, उसको लेकर आप केवल एक ज्ञान ही नहीं बल्कि अनुभव भी आपको होगा। अंत तक बने रहिए क्योंकि हम एक साथ गणपति साधना और ध्यान भी करेंगे। तो जो साधक सुन रहे हैं वह तो बड़े खुश हो गए होंगे कि वाह! आज तो ध्यान और साधना भी हम करेंगे साथ में। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गणेश जी का जो स्वरूप और आध्यात्मिक अर्थ है वह क्या है? गणेश जी का हाथी का सिर क्यों है? बुद्धि, ज्ञान और विवेक का प्रतीक है यह हाथी का सिर और उनके बड़े-बड़े कान। बड़े कान का अर्थ है सबकी सुनने की शक्ति रखने वाला। उनकी छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी आँखें, इसका अर्थ है गहराई से देखने की क्षमता रखने वाला। और गणेश जी का बड़ा-सा पेट, यानी कि सब कुछ धारण करने और सहने की शक्ति कर रखने वाला। उनका वाहन मूषक, जो मूषक है यानी चूहा, इसका अर्थ है अहंकार पर नियंत्रण रखना। एक दाँत का टूटा होना, इसका अर्थ है अपूर्णता में भी पूर्णता। जब हम गणेश ध्यान करते हैं, हम इन गुणों को अपने भीतर जागृत करते हैं। साधना की तैयारी के लिए आपको एक बिल्कुल जो स्थान है वो शांत जगह जहाँ कोई बाधा ना हो। सामग्री के लिए लाल आसन, दीपक, धूप, गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर और मनोभाव श्रद्धा और समर्पण वाला। साधना में सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मन की शुद्धि। यदि मन शांत होगा, तो गणेश जी की कृपा आप पर तुरंत होगी। तो दोस्तों यदि कोई सफ़र कर रहे हैं आप लोग और ये वीडियो सफ़र करते हुए देख रहे हैं या आप किसी रिश्तेदार के यहाँ हैं या आप इस वक़्त सिर्फ़ अचानक से ये वीडियो आ गया और आपने देखना शुरू कर लिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आँखों को बंद करना है और मन में आपको यह कल्पना करनी है कि आप एक लाल आसन पर बैठे हैं, आपके सामने धूप और दीप जल रहा है और सामने गणेश जी की मूर्ति, तस्वीर या स्वयं गणेश जी हैं। अब हम गणेश मंत्र साधना करेंगे, आँखें बंद करें, गहरी साँस लें और मन को केंद्रित करें। मंत्र का जाप करेंगे, ओम गणपतये नमः। इस माला से 108 बार जाप कर सकते हैं। हर जाप के साथ कल्पना करें कि गणपति आपके सभी विघ्न दूर कर रहे हैं। अभी हम 11 बार करेंगे इस मंत्र का जाप मन ही मन। बीच-बीच में गहरी साँस लेकर मंत्र को हृदय में बसाएँ। मंत्र को हृदय में बसाएँ। गहरी-गहरी साँस लें और छोड़ें, मन एकदम शांत, आँखें बंद, बिल्कुल आँखें बंद। अब हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करेंगे। अपने हृदय में उज्ज्वल लाल स्वर्णिम प्रकाश की कल्पना करें। देखें, उस प्रकाश से गणेश जी प्रकट हो रहे हैं। बड़े कान, दयालु नेत्र, मधुर मुस्कान। वे मुस्कुराकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी सूंड आपके सिर को स्पर्श करती है और आपके भीतर से सभी भय, रुकावटें और नकारात्मकता मिट जाती है। देखिए, किस प्रकार भगवान गणेश आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपनी लंबी-सी सूंड से आपके सिर पर आपको स्पर्श करते हुए, आपके भीतर जो भी भय है, डर है, रुकावटें हैं, नकारात्मकता है, आपको किसी भी चीज़ की जो चिंता है, किसी भी प्रकार की आपको चिंता है, वो सब मिट रही है धीरे-धीरे देखिए आप। मन शांत, आप अनुभव करें आप हल्के हो चुके हैं। मन शांत रखें,
शांति और आनंद से भर गए हैं आप, मन शांत। देखिए किस प्रकार भगवान गणेश अपनी लंबी सूंड से आपके ऊपर अमृत वर्षा कर रहे हैं। एक प्रकाशमय अमृत वर्षा से आप नहा रहे हैं। आपका मन एकदम शांत हो गया है। यदि आप किसी भी प्रकार के डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी प्रकार की आप नकारात्मकता विचारों से आप जूझ रही हैं, वह सब समाप्त हो रहा है। मन शांत, घर के सभी कलेश आज इसी वक्त मिट चुके हैं। आपके घर की किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या है, वह आज मिट चुकी है। आपके आसपास के लोग जो आपसे बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करते, आपसे चलते हैं, वह आपकी लाइफ से आज इसी वक्त जा रहे हैं। आपका मन एकदम शांत है। आपके आसपास कोई भी नकारात्मकता है, वह इस वक्त चल चुकी है, जा चुकी है और मन एकदम शांत क्योंकि गणेश जी ने आपके सभी संकटों को हर लिया है। उनके चरणों में प्रणाम करें और मन ही मन कहें, हे गणेश जी, मुझे बुद्धि, विवेक और शांति प्रदान करें। मन शांत, बिल्कुल शांत। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। बहुत बढ़िया। थोड़ी देर और अच्छे से रब करें। हाथों की हथेलियाँ गर्म हो जाने के बाद हुक्नुमा हथेलियों को आँखों पर लगाएँ। उस गर्माहट को महसूस करें, वो जो हथेलियाँ गर्म हैं, महसूस करें। पूरे शरीर पर लगाएँ। धीरे-धीरे माँ पृथ्वी को प्रणाम करते हुए 1.5 गज की दूरी पर देखें, आँखें खोलें, हाथ जोड़कर गणपति को प्रणाम करें। आज की साधना और ध्यान से आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। याद रखें, जहाँ गणेश जी की साधना होती है, वहाँ विघ्न कभी नहीं टिकते और टिक ही नहीं सकते। तो आपके ऊपर तो आशीर्वाद बन चुका है गणेश जी का। अगर आपको यह साधना पसंद आई, तो इसे नियमित रूप से करें और अपने अनुभव नीचे टिप्पणी में ज़रूर साझा करें। और जय श्री गणेश जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही आपने जय श्री गणेश लिखा, वैसे ही आपके सारे विघ्न दूर। अच्छा, जय गणेश लिखते ही जब आप लिखेंगे जय श्री गणेश, तो मन में सबसे पहले आपने कल्पना करनी है, आपको जो भी समस्या चल रही है, कि आज से वो इसी वक़्त से दूर हो रही है और उसके बाद आपने जय श्री गणेश लिखना है। कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमें प्राप्त होता है ना? तो यहाँ तक भी आप ऐसे ही नहीं आ गए, बहुत आपको चुना है ना यूनिवर्स ने, तभी आप यहाँ तक आए, वरना कोई तो कुछ भी वीडियो देख लेगा। यदि आप यहाँ तक आए हैं, तो इसका भी एक कारण है कि आप बहुत ही शुद्ध हैं, आपका मन बहुत अच्छा है। गणेश जी आज से ही आपके सभी विघ्न दूर करें। मैं यही कामना करती हूँ कि बस भगवान सबको, सबके घर में आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सबको खुश रखें। आइए थोड़ी-सी और जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी चल रही है और सभी लोग अपने घर में गणेश जी को ला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे पकवान बना रहे हैं, मगर ये कर क्यों रहे हैं? आज हम ये जानेंगे। कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता यह जानकारी उनके लिए है। भारत में गणेश जी की सबसे ज़्यादा पूजा कहाँ होती है दोस्तों? तो वह होती है महाराष्ट्र राज्य में की जाती है। कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र राज्य में। इसका कारण क्या है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का योगदान है इसमें। पहले गणेश पूजा केवल घरों और मंदिरों तक सीमित थी, लेकिन 1893 में लोकमान्य तिलक ने इसे सार्वजनिक उत्सव बना दिया। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकता के सूत्र में बांधना। उस वक्त क्या था ना दोस्तों, सब जाति, धर्म, मजहब के पीछे अंग्रेजों ने और कुछ हमारे हिंदुस्तानियों ने भी ना ऐसा किया और नेताओं ने कि सबको लड़वा दिया। तो उस वक़्त में बहुत बड़ा योगदान था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का, जिनका शायद आप लोगों ने आज पहली बार नाम सुना हो। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया था और उन्होंने सबको एक, क्योंकि एक आदमी जो सारे सनातनियों को एक कर रहा है, तो वो ऐसा-वैसा तो इंसान नहीं होगा, है ना? उन्होंने क्या सोच के किया, तो उन्होंने पहली बार ये गणेश पूजा जो घर में होती थी, उसे सार्वजनिक कर दिया। अंग्रेज़ों को अपनी एकता दिखाने के लिए। नेताओं को अपनी एकता दिखाने के लिए, समझे आप? उस वक़्त में एकता दिखाने के लिए कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो तब से गणेश जो उत्सव है दोस्तों, वो महाराष्ट्र के हर गाँव
शहर और बड़े स्तर पर मनाया जाने लगा। अब तो दोस्तों ये आप देखते हैं दिल्ली, मुंबई, हिंदुस्तान के हर एक कोने में, इवन फॉरेन में भी मनाया जाने लगा जहाँ-जहाँ सनातनी है। तो वो सब लोग स्वीकार कर चुके हैं, है ना? सबका मन करता है बॉम्बे वालों को देख के, महाराष्ट्र वालों को देख के कि हम भी ऐसा कुछ करें, मगर इसे मनोरंजन मत समझिए। यदि आप देखिए इसको मनोरंजन समझ रहे हैं कि खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, होली का रंग मतलब रंग उड़ा रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, तो दोस्तों ये सब बेकार है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, सबको जोड़ना। यदि आप पूरे समाज को नहीं जोड़ सकते, कम से कम अपने परिवार को जोड़ के रखिए। परिवार जुड़ेगा तो समाज भी अपने आप जुड़ता चला जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखें कि इन ये जो वक़्त होता है ना, इसमें आपको अपने मन को शुद्ध रखना है। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना नहीं आनी चाहिए। जिन लोगों ने गणेश चतुर्थी जो कर रही हैं, जो गणेश जी को जिन्होंने अपने घर में मेहमान बनाया है, बुलाया है और उनको बोला है कि आप आओ, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि आप काम वासना में हैं, पकवान बहुत सारे खा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये सब ना करें। साधारण भोजन करें, अच्छा-अच्छा खाना जो है वो गणेश जी को अर्पण करें और कुछ नहीं है तो सिंपल सोबर जो भी है, उन्हें मोदक पसंद है अपने हाथ से स्वयं से बनाएँ, नहीं बनता बाज़ार से लें। मगर कुछ पाखंड मत करें, कुछ नहीं है तो चीनी का भोग लगाएँ। वो गणेश जी इतने दयालु हैं ना, कि वो हर चीज़ को स्वीकार करेंगे, तभी तो वह ईश्वर है ना। तो आपने कोई पाखंड नहीं करना है, सिंपल सोबर तरीके से ये साधना का वक़्त है, आप लोग समझिए। समझने का वक़्त है। वो वक़्त में जब इसको निकाला गया, जब आप देखिए जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जब यह इतना बड़ा जुलूस निकाला था और मंदिर को मतलब ये मंदिरों में सीमित ना रखकर इसको पूरे सार्वजनिक उत्सव बना दिया, सड़कों पे सब आने लगे, जाने लगे। क्यों? क्योंकि उस वक़्त एक लड़ाई चल रही थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ। लोगों को एकता के सूत्र में बाँधना था। लोग ना घर में बैठे हुए थे, तो उन्हें घर से निकालना था। लेकिन आप लोग ये ना करें, इसका यही एक मतलब है कि आपको ये साधना के तरीके से करना है। साधना करें, उत्सव मनाएँ, अच्छी बात है, अच्छे से मनाएँ, बहन-बेटी को बुलाएँ, बुआओं को बुलाएँ, अपनी सबको, चाहे वो पत्नी की तरफ की बहन-बेटियाँ यानी कि साली हैं आपकी या फिर आपके पति की साइड की आपकी नंद हैं या नंद बेटियाँ हैं, उन सबको आप बुलाएँ। मतलब समझ रहे हैं, आप सबको इनवाइट करें, दोनों परिवार को और अच्छे से मनाएँ। और बहुत और जो लोग ये ना सोचे कि हाँ, पैसा नहीं है, वो गणेश चतुर्थी नहीं कर सकते। जी, ये साधना का वक़्त है, ध्यान का वक़्त है। तो आप लोग अपने आस-पड़ोस के लोगों को सिर्फ़ दर्शन मात्र के लिए बुलाएँ। यदि आप प्रसाद वितरण नहीं कर सकते हैं, तो चाय प्रसाद कर दीजिए। चाय प्रसाद नहीं कर सकते, सिर्फ़ जल प्रसाद कर दीजिए। उसमें 2 दाने चीनी के डाल दीजिए और जल प्रसाद आप सबको दीजिए। सिर्फ़ 2-2 दाने आप सबको दे के और सबको बोले कि हाथ जोड़े और आएँ और मिलकर जितने लोग आएँ उनको बोलें कि ऐसे नहीं जाना, कुछ देर बैठ के ध्यान करें आप। तो जितने लोग भी दर्शन करने आएँगे ना, आप विश्वास करें वो आपके घर से जैसे ही पैर बाहर निकालेंगे, उनके घर में उनके साथ खुशियाँ चल के जाएँगी, नकारात्मकता दूर हो जाएगी। दोस्तों लोक आस्था और संस्कृति के विषय में भी जानते हैं। महाराष्ट्र के लोग मानते हैं कि गणपति विघ्नहर्ता है। यानी जीवन की हर रुकावट को दूर करने वाले। इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले गण गणपति पूजा अनिवार्य मानी जाती है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं दोस्तों, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, सनातन धर्म जो हिंदुत्व है, जो सनातन धर्म है, वह मतलब पूजा कर ही नहीं सकते। हर शुभ कार्य से पहले हमें गणेश जी को अपने घर आमंत्रित करना ही है, उनको निमंत्रण देना ही है, उन्हें बुलाना ही है, उनके बिना हर पूजा हवन शुभ कार्य अधूरा होता है। दोस्तों आइए जान लेते हैं आर्थिक और सामाजिक जुड़ाव। तो गणेश उत्सव के समय पंडाल सजते हैं दोस्तों, भजन कीर्तन होते हैं, नृत्य, संगीत और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। यह पर्व लोगों को जोड़ता है और समाज को संगठित करता है। आप समझिए इस पर्व का आप समझिए कि पर्व क्यों मनाया जाता है। आप समझ रहे हैं आज कि ये जो पर्व है लोगों को जोड़ता है और समाज को संगठित करता है। तो दिखावा नहीं करना आपने कि आज मैंने छोले भटूरे खिलाए, आज मैं नहीं कर रहा। बड़े लोगों को देख रही हूँ कि पूरी सोसाइटी को बुला रहे हैं और हर 11 दिन के लिए अलग-अलग खाना। ये सब नहीं करना दोस्तों। गणेश जी को कुछ नहीं मतलब इन चीज़ों से। वो कहते हैं ध्यान साधना करो और एक-दूसरे को संगठित करो और जितने भी अगर आपके घर में भी गणेश जी बैठे हैं ना,
अगर आपने गणेश जी बिठाए हैं, तो अगर आपके घर कोई आता है, तो वह भी स्वयं से गणेश जी के लिए कुछ बना के लेकर आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लेकर आ सकता। उसके बाद जो प्रसाद वो लेकर आए, वो सब में वितरण कर दिया जाए, गणेश जी को भोग लगा के। आइए धार्मिक मान्यता समझ लेते हैं। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो गणेश जी ने देवताओं को सफलता दिलाने के लिए मदद की थी, इसलिए उन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। महाराष्ट्र के श्री सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ देश विदेश से भक्त गणपति के दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आप ये तो समझ गए कि ये क्यों मनाया जाता है। चलो, श्री सिद्धिविनायक मंदिर का तो आप लोगों को पता होगा कि मुंबई में है। जिन्हें नहीं पता, उन्हें आज पता चल गया है, वो ज़रूर जाएँ दर्शन के लिए। तो दोस्तों, समझ में आया आपको कि क्यों पूजा होती है? क्योंकि लोकमान्य तिलक ने इसे जन आंदोलन का रूप दिया और तब से ये महाराष्ट्र की पहचान बन गया। गणेश जी को वहाँ विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और लोक देवता के रूप में माना जाता है। दोस्तों, आइए कुछ कथाएँ सुन लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। कथाएँ भी आप सुनें, थोड़ा-सा समय आपको और देना होगा और बने रहें वीडियो के साथ। अभी तक आप यहाँ आ ही चुके हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार है कि गणेश जी और वेदों की रक्षा। तो एक समय की बात है, महर्षि व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को लेखक बनाया। व्यास जी बोलते जाते और गणपति लिखते जाते। शर्त थी, बीच में रुकना नहीं है। तभी गणेश जी की कलम टूट गई। उन्होंने सोचा कि समय नष्ट नहीं करना है, इसलिए अपना एक दांत तोड़कर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और जारी रखा लिखना उन्होंने। यही कारण है कि गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि संकल्प पूरा करने के लिए त्याग करना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसने ये कथा पहली बार सुनी, किन्हें-किन्हें नहीं पता था किन लोगों को कि उन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है? आरती में तो आता है ना, एक दंत, तो क्यों कहा जाता है और उनका एक दाँत क्यों टूटा है? तो जिन लोगों को आज पता चला है, वह लिख दीजिए, जय श्री गणेश। तो दोस्तों, आइए दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। साधना की तैयारी। गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है? अधिकतर लोगों को ये कथा पता है, पर कोई जो बच्चे हैं जिन्होंने नहीं कभी सुनी है और जो अगर किसी और धर्म मज़हब के लोग हैं जो सिर्फ़ जानना चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं हिंदुस्तान में या हिंदू क्यों मनाते हैं इंडिया में, या अपने ही देश के लोगों को नहीं पता, तो उनके लिए है ये। तो जिन्हें पता है वो ये ना बोले कि ये तो हम सबको पता है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं भी पता है। तो एक बार ना देवताओं ने कहा, जो ब्रह्मांड का सबसे पहले प्रदक्षिणा करेगा वही प्रथम पूज्य होगा। सब देवता अपने वाहन पर निकल पड़े, पर गणेश जी ने माता-पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली और कहा, मेरे लिए माता-पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। उनकी बुद्धि से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य का स्थान दिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है बच्चों, सच्ची भक्ति हमारे माता-पिता और गुरु का सम्मान करने से शुरू होती है। तो आज से ही अपने माता-पिता के पैर पड़ें, उन्हें गले लगाएँ। माता के पैर पड़ने से ना बच्चों हमारा चंद्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और पिता के पैर पड़ने से आप ये लगाएँ कि जब हमारे पिता हाथ रख देते हैं ना, तो पिता हमारे एक सूर्य की तरह काम करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे अंदर की सभी नेगेटिविटी होती है, कोई बुरी नज़रें होती हैं, कोई हमको मतलब काम में दिक्कत आती है, वो सब अपने वो हटा देती हैं। जैसे ही पिता हाथ रखता है, पिता को ऐसे आकाश नहीं कहते। यदि माता पृथ्वी है तो पिता आकाश है। तो हमेशा अपने माता-पिता का आदर करें, है ना? उनको कभी उनका दिल ना दुखाएँ। उन्होंने बड़े कष्टों से आपको पाला-पोसा, आपको बड़ा किया, इतना प्रेम दिया। भूखे रह के आपको खिलाया, गीले से आपको सूखे में किया, है ना? किया ना बच्चों? और चलिए, कुछ लोग परिवार संपन्न होगा, लेकिन चाहे कितना संपन्न परिवार क्यों ना हो, कितना अच्छा खाता-पीता परिवार क्यों ना हो, लेकिन माँ-बाप चाहे गरीब के हों या अमीर के, माँ-बाप माँ-बाप हैं। दिन-रात एक कर देते हैं अपने बच्चे को पालने के लिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पैसा बहुत है, उनको बस कष्ट नहीं है। सबके पास अलग-अलग उन सबके कर्म हैं और अलग-अलग कष्ट सबके हैं। और गुरु का सम्मान क्यों करना है? क्योंकि गुरु ही हमें समझाता है कि हमें समाज में कैसे चलना है, गुरु ही हमें ज्ञान देता है। तो गुरु का सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी है। तो गुरु का सम्मान ज़रूर करें, कभी अपने कॉलेज में, स्कूल में, या आप अगर मदरसे जा रहे हैं, कहीं भी आप जब जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु का अपमान नहीं करेंगे।
ठीक है? अगर आपका गुरु अच्छे से पढ़ा रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, जो हमारे समाज के लिए, हर एक नागरिक के लिए अच्छी है, तो उस गुरु का सम्मान करें। उन गुरुओं के बारे में नहीं मैं कह रही हूँ, जो गुरु आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं, जिससे आपस का भाईचारा खत्म हो, लड़ाई-झगड़े हों। तो ऐसे गुरुओं का सम्मान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको मंत्र साधना के बारे में आपको मैंने बताया ही था, तो आप लोग बीच-बीच में कथा जब स्मरण कर रही हैं, सुन रही हैं, तो आप बीच-बीच में मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक तीसरी कथा और सुनाती हूँ। गणेश जी ने कैसे लिखा महाभारत? तो दोस्तों, जब व्यास जी महाभारत सुना रहे थे, तो ना वह बहुत, बहुत गूढ़ श्लोक बोलते, तो गणेश जी तुरंत लिख लेते। लेकिन एक शर्त थी व्यास जी की, कि व्यास जी को बिना रुके बोलना होगा। जब भी व्यास जी को आराम चाहिए होता, तो वह कठिन श्लोक सुना देते। यानी कि गणेश जी की शक्ति, मैं लिख तो दूँगा, लेकिन आप बिना रुके बोलते रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं। तो जब भी व्यास जी को आराम चाहिए होता, तो वे कठिन श्लोक सुना देते, जिनका अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा-सा समय लगता। इस प्रकार ज्ञान और कर्म का सुंदर संतुलन हुआ। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में बुद्धि और धैर्य दोनों ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बुद्धि है और धैर्य है नहीं। तो बुद्धि और धैर्य हमें दोनों होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो एक तो आप ये बताएँ और किस-किस के घर में गणेश जी आए हैं? तो हो सके तो अपनी गणेश जी की जो है जिन्होंने भी गणेश जी को बिठाया है तो हमें भी दर्शन कराएँ। मैं भी दर्शन करना चाहूँगी, सभी जितने भी भक्तजन यहाँ पर हैं वो सभी दर्शन करना चाहेंगे। तो एक-एक तस्वीर आप ज़रूर भेज दें और आज हमने जो भी गणेश जी की कथाएँ सुनी, मंत्र साधना की और ध्यान किया, याद रखिए गणपति केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, वे हमें बुद्धि, विवेक और धैर्य भी देते हैं, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक आए, यहाँ तक बने रहे। आप लोगों ने बहुत-बहुत धैर्य से इस वीडियो को सुना है, देखा है। तो अपना ध्यान रखिए, फिर से हम आपको मिलते हैं एक नए आध्यात्मिक वीडियो लेके, लेकिन तब तक आपने क्या करना है? वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना। यदि आपको अच्छा लगा है, तो आप साझा करें अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ और अपना ध्यान रखें और क्या लिखेंगे हम लोग? जय श्री गणेश। अपना अपना ध्यान रखिएगा। गणेश भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरा करें।